ये पहाड़ियाँ सिर्फ पत्थर नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर की सांस है। Aravalli, one of the oldest fold mountain range in the world, approx 2.5 billion years old, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से होते हुए गुजरात तक लगभग 600 से 800 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फैली हुई है, जिसका फ्यूचर आज सबसे बड़े खतरे में है। माइनिंग, रैपिड अर्बनाइजेशन और पॉलिसी लूपहोल्स ने अरावली को धीरे धीरे निगलना शुरू कर दिया। और फिर आता है दिसंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, जहां 100 मीटर रूल के थ्रू ये डिसाइड करने की कोशिश होती है कि कौन सी पहाड़ी अरावली है और कौन सी नहीं। ये सिर्फ लीगल डेफिनेशन का सवाल नहीं है, ये सवाल है दिल्ली एनसीआर की हवा, ग्राउंड वाटर, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स और नॉर्थ इंडिया के इकोलॉजिकल फ्यूचर, जो आज गवर्नमेंट के न्यू डेफिनेशन ने इसको खतरे में डाल दिया। न्यू डेफिनेशन ऑफ अरावली, आज यही न्यू डेफिनेशन को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को अरावली पर एक इम्पोर्टेंट फैसला सुनाया। इस फैसले में सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा प्रस्तावित अरावली की नई परिभाषा को एक्सेप्ट किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन को एक करते हुए बोला, जो हिल लोकल टेरेन यानी कि अपने आसपास के एरिया से 100 मीटर ऊपर हो वही अरावली है, बाकी छोटे छोटे हिल्स को अरावली नहीं माना जाएगा। और अगर किसी दो पहाड़ के स्लोप के बीच के डिस्टेंस अगर 500 मीटर से ज्यादा हो तो उसको भी अरावली रेंज का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है। हाइट को लोकल टेरेन से मेजर किया जाएगा, ना कि एक फिक्स्ड बेसलाइन से यानी कि सी लेवल से। इसका मतलब अगर आसपास का एरिया ही ऊंचा है तो 100 मीटर से ज्यादा हिल्स भी अरावली नहीं मानी जाएगी। और इससे पहले का सेक्शन एफएसआई यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने 3 डिग्री स्लोप फार्मूला यूज करता था, जो सिर्फ राजस्थान के लिए अप्लाई होता था। व्हाट इज 3 डिग्री स्लोप फार्मूला? मिनिमम एलिवेशन 115 मीटर अबव सी लेवल, स्लोप एटलीस्ट 3 डिग्री। इस फार्मूला के हिसाब से राजस्थान के 15 डिस्ट्रिक्ट में 40,483 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अरावली माना गया। लेकिन न्यू डेफिनेशन में 99% से ज्यादा अरावली लैंड प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएगा, जहां कई इंपोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएगा। सवाई माधोपुर, जहां रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, चित्तौड़गढ़ फॉर वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नागौर, जहां एफएसआई ने 1110 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अरावली आइडेंटिफाई किया था, अब ये सब इससे बाहर हो सकता है। इतना बड़ा एरिया बाहर होने पर भी इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव का कहना है कि सिर्फ 0.19% एरिया में माइनिंग होगी। लेकिन सच ये है 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो बताया जा रहा है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, न कि सिर्फ अरावली का। इंपॉर्टेंस ऑफ अरावली, अरावली हिल्स एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती है। अगर अरावली नहीं होता तो राजस्थान के रेगिस्तान यानी कि थार डेजर्ट धीरे धीरे दिल्ली, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी तक बढ़ चुका होता। इसका मतलब मोर डिजर्टिफिकेशन। अरावली डिजर्टिफिकेशन रोकने के साथ साथ पूरे रीजन का ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, क्योंकि अरावली का टेराइन पोरस रॉक से बना है, जो सबसे ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड वाटर लेवल को कभी कम नहीं होने देता। इसी वजह से गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलवार जैसे एरियाज की ग्राउंड वाटर डायरेक्टली अरावली से लिंक्ड है। अगर इस जगह माइनिंग हुई तो पहाड़ तोड़ने की वजह से पानी सरफेस से बह जाएगा और इससे ग्राउंड वाटर कम होने लगेगा। इसका सीधा मतलब इन सब जगह पर वाटर क्राइसिस। अरावली सिर्फ ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं करता, यहाँ के फॉरेस्ट पूरे दिल्ली एनसीआर और सराउंडिंग एरियाज के डस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूटेंट एब्जॉर्ब करके लंग्स की तरफ फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज करता है। और अगर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन नहीं रोकी गई तो दिल्ली के एक्यूआई और ज्यादा खराब हो जाएगा। तब दिल्ली में सिर्फ बिल्डिंग्स होगी, इंसान नहीं, क्योंकि इस तरह के एयर क्वालिटी में रहने का सीधा मतलब अपने आप को मौत की तरफ धकेल देना। एक तरफ जैसे अरावली फॉरेस्ट एरिया नेचुरल लंग्स की तरह काम करता है, दूसरी तरफ लोकल क्लाइमेट को भी रेगुलेट करता है, जैसे कि टेम्परेचर को स्टेबल करना, थार डेजर्ट से आने वाले हीट वेव्स को रोकना, मानसून को रोक के रखना। और जब मानसून अरेबियन सागर से निकल के अरावली में पहुंचता है, तब अरावली हवा को स्लो करके मॉइस्चर को रोक के लोकल एरिया में बारिश करवाता है। अगर अरावली डिग्रेडेड और डिफोरेस्टेटेड होगा तो बारिश कम होने लगेगा। इसका मतलब यहाँ से बहने वाली नदी साहिबी, लूनी, बनास और साबरमती नदियों में सूखापन, और इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं पूरे इकोसिस्टम में पड़ेगा, जब पूरे दुनिया की एंशियंट इकोसिस्टम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये लॉस इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि डेवलपमेंट टेम्पोररी है लेकिन इकोसिस्टम का लॉस परमानेंट। अरावली का इकोसिस्टम जहाँ मिलियंस ऑफ ईयर्स से धीरे धीरे डेवलप होते रहा है, इसी तरह यहाँ के बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। अगर इसे खत्म किया गया तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। ह्यूमन एनिमल
फिर और ज्यादा होगा और इसी तरह और भी बहुत इम्पैक्ट दिखने लगेगा, जैसे कि थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो फोना मूवमेंट में सहायता करता है। अगर हिल्स फ्रेगमेंटेड होगा तो एनिमल मूवमेंट कम हो जाएगा, इसका असर जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगा, एनिमल अपने ब्रीड में रिप्रोडक्शन करेगा, इससे और ज्यादा बीमारी और धीरे धीरे स्पीशीज एक्सटिंक्शन। इसके अलावा ज्यादा सोइल इरोशन, लेस एग्रीकल्चर, अर्बन फ्लड, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल साइट्स का डिस्ट्रक्शन, क्योंकि अरावली के एंशियंट सिविलाइजेशन फॉर स्टेट्स रूट्स का विनाश। जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के साथ साथ इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत है। अरावली में बहुत सारे रिच मिनरल्स मिलता है, जैसे कि लाइमस्टोन, मार्बल, कॉपर, जिंक और सैंडस्टोन, जो माइनिंग माफिया के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट प्लेस है। जहाँ इलीगल माइनिंग ऑलरेडी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ ग्राउंड लेवल पे मॉनिटरिंग ना के बराबर है और माइनिंग से भी बड़ा खतरा रियल एस्टेट। जहाँ दिल्ली एनसीआर के रेंजेस की हाइट एक्चुअली कम है, नए रूल के बाद ये एरिया अरावली नहीं रहेंगे। रिजल्ट, लग्जरी हाउसिंग, फार्म हाउस, रिजॉर्ट। जहाँ अरावली का ग्रीन कवर कम्प्लीटली कॉन्क्रीट जंगल में बदल जाएगा। अब क्या प्रोटेक्टेड एरिया सच में सेफ है? हाँ, कुछ जगह अभी प्रोटेक्टेड है, जैसे टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इको सेंसिटिव जोन। लेकिन हिस्ट्री बताती है सरिस्का टाइगर रिजर्व के बाउंड्रीज बहुत बार बदलने की कोशिश किया गया था माइनिंग अलाउ करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट मोमेंट पर माइनिंग को रोका। इसीलिए बहुत इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है गवर्नमेंट प्रोटेक्शन परमानेंट नहीं होती, क्योंकि एक बार अरावली लिस्ट से बाहर तो फॉरेस्ट लॉस कमजोर, क्लियरेंसेस आसान, डेवलपमेंट फास्ट। अब सवाल हम सब से, अरावली सिर्फ हिल्स नहीं है, ये दिल्ली की हवा है, राजस्थान का पानी है, फ्यूचर जनरेशन का प्रोटेक्शन है। सवाल सिंपल है, क्या डेवलपमेंट के नाम पर हम अपनी नेचुरल सिल्क खुद तोड़ने लगे हैं? डिसीजन सिर्फ कोर्ट्स या गवर्नमेंट का नहीं है, हम सबका है।